नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है, यानी कि पूरा एक महीना इस आंदोलन को हो चुका है, लेकिन सरकार जस की तस है। हमारे साथ अभी वेदरना फाउंडेशन के डायरेक्टर जुड़े हैं, कुलदीप जी। कुलदीप जी, शुक्रिया आपका प्रो नेशन से जुड़ने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, हमें ये बताइए कि आज एक महीना इस पूरे आंदोलन को हो गया है, लगातार मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं बदलते हुए, और कभी विपक्ष पे निशाना साधा जा रहा है तो कभी बोला जा रहा है कि वो किसान ही नहीं है जो धरने पर बैठे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए श्रीमान जी, ये इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो अन्नदाता है वो अन्नदाता आज जो है सड़कों पर है। और पिछले एक महीने से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जो है किसान जो है अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहा। क्या कानून है? कानून ये किसानों के फायदे में है या फायदे में नहीं है, मैं इस बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरीके से जो रवैया सरकार का यहाँ पे है, सरकार शायद अगर इन किसानों को समझाने का काम करती, इनके साथ में वार्तालाप पे ध्यान देती तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। सरकार का जो मन है, जो सरकार की मंशा है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलने की है। वो सारी एनर्जी उधर लगा रहे। अरे एनर्जी उधर ना लगा के आप आओ, इनसे बात करो, जो इनकी समस्या है उनका निदान करो। और आज भी जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवाद किया और जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके मंत्री बैठे, अरे कितना पैसा वे खर्च कर रहे हैं, जगह जगह बड़ी बड़ी एलईडी जो है स्क्रीन लगा रखी। अगर किसी को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना तो मेरे हिसाब से आज सबके पास में, किसानों के पास में भी स्मार्टफोन है, लेकिन जिस तरीके का ये बवंडर बनाया जा रहा, भाई मेरे तो बिल्कुल जो है ये जो है दिमाग से परे है। सरकार को आना चाहिए, इनके साथ में संवाद करना चाहिए, जो समस्या है उनका निदान करना चाहिए। इसके विपरीत सरकार इन किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बता रही, तो भाई ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज सरकार के द्वारा भी बयान आया, मोदी जी ने खुद बोला कि जो किसान है उनकी मंडियां खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी है, और किसानों के साथ हम भी चर्चा करेंगे। अगर किसान चाहे तो वो कृषि विशेषज्ञ भी ला सकते हैं। देखिए श्रीमान जी, ऐसा नहीं, मैं भी शायद मोदी जी का सपोर्टर हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कहनी और कथनी में कुछ न कुछ अंतर है। आज वही किसान सड़कों पर बैठे जिन्होंने कभी न कभी मोदी जी का सपोर्ट किया होगा। अब सेकंड बार मोदी जी की गवर्नमेंट है, इन सभी लोगों ने मोदी जी को वोट भी की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की कहनी और कथनी में इन किसानों को अब जो है अंतर नजर आ रहा है। इसी वजह से जो मोदी जी बोल रहे हैं, शायद ये इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे और ये यहाँ पे जमे हुए हैं। तो ये तो मोदी जी को कहीं ना कहीं इन किसानों का जो है विश्वास दोबारा से जीतना पड़ेगा। अब वो कैसे जीतेंगे ये मोदी जी की स्ट्रेटजी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा कि सरकार की एनर्जी इस आंदोलन को तोड़ने पे नहीं लगनी चाहिए, यहाँ किसानों से संवाद करने में, बात करने में जो है सरकार की एनर्जी लगनी चाहिए। कुलदीप जी, एक बात बताइए, आज की राजनीति मुद्दाहीन होती जा रही है, अलग अलग कानून लाए जाते हैं और कानून लाने वक्त जो लोग उस कानून के लिए राजनीति है उनसे बात भी नहीं करी जाती। आप क्या सोचते हैं, क्या राजनीति में होने चाहिए मुद्दे और क्या है? जी, बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपने किया, और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं बधाई दूं। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक ऐसी संस्था से है, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को यही बात समझाने में लग रहे हैं कि देश की राजनीति के अंदर जो मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे राजनीति से गायब है, और जो मुद्दे नहीं होने चाहिए वे मुद्दे राजनीति में है। अरे आज देश की राजनीति में जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, जबकि देश की राजनीति में मुद्दा होना चाहिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था का, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का, इस देश में गिरते हुए लोगों के सभी के स्वास्थ्य का, और इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का। तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तो आप मीडिया बंदों से ही पूछ रहा, हम दिल्ली एनसीआर में खड़े, अरे यहाँ पे सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन व्यवस्था नहीं, और ये नेता कह रहे हैं कि हम इस देश को विश्वगुरु बना देंगे। तो कहीं ना कहीं मैं भी जगह जगह इन आंदोलन में मैं घूम रहा और मैं लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा कि किसानों के जो मुद्दे हैं तो मुद्दे है ही, लेकिन इस देश की राजनीति में असली मुद्दे आए, लोग इन असली मुद्दों को समझे, और ऐसा ही जन आंदोलन इन असली मुद्दों पर आने वाले समय में हो। मैं इसकी सभी से जो है प्रार्थना करता हूँ और देश के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ। एक अंतिम सवाल कुलदीप जी, लव जिहाद का कानून लाया गया, उस कानून के तहत कितने ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया गया जो वाकई उस कानून के मतलब कि क्षमा प्रार्थी नहीं थे। आप इस कानून से क्या समझते हैं, सही है गलत है? देखिए, मैं कानून के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं फिर कह रहा कि देश की इन नेताओं को केवल राजनीति करनी, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये नेता राजनीति कर रहे। अरे मैं कह रहा देश के अंदर
और देश की राजनीति में शायद जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर कुलदीप मलिक आज इस बात को बोल रहा, आने वाले समय में सभी लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी और ये सारे मुद्दे राजनीति में लाने पड़ेंगे। अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा, आप युवा पत्रकार हैं, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, लोगों का स्वास्थ्य कैसे है? जब लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं मिलेगा, चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी, क्यों भाई ये देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विश्वगुरु बनेगा? तो ये लव जहाद का मामला, हिंदू मुस्लिम का मामला, ये तो सब इन नेताओं को ये वोट बैंक का एक साधन है। लेकिन शायद अब जनता धीरे धीरे, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक जैसा इंसान जागरूक हो सकता है तो ये चैन आगे बढ़ेगी। पूरे हिंदुस्तान की जनता एक दिन जागरूक होगी और हिंदुस्तान की जनता को ये सोचना पड़ेगा कि राजनीति में हमें किन मुद्दों की बात। और मैं आपको एक बात और बताऊं, नेता अब तक हमें चला रहे, अरे नेताओं को हमारे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो हम इन नेताओं से पूछे कि राजनीति में आप इन मुद्दों की बात क्यों नहीं करते। तो शुक्रिया कुलदीप जी जुड़ने के लिए। और कुलदीप जी ने आज अपने बयान रखे जिन्हें वाकई गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की राजनीति में मुद्दाहीन राजनीति कब तक बरकरार रहेगा और जनता कब तक आपाक होते रहेगी। मैं हूँ विशाल झा, प्रो नेशन न्यूज़ आप देख रहे हैं। नमस्कार।